नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है, नंबर्स आ रहे हैं और एक स्टॉक जिसके वैल्यूएशन तो है आसमान टच कर रहे हैं, मतलब बहुत महंगे हैं और नतीजे आप पेश कर रहे हो मतलब घटिया वर्ड भी अपने आप में बहुत अच्छा है, इतने खराब नंबर पेश करे हैं इस कंपनी ने। तो मैं आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके नंबर्स खराब ही नहीं, बहुत खराब कहना चाहूंगा मैं। और स्टॉक का प्राइस आपके लिए करीब 5% अभी नीचे है, मेरे को लगता है जाएगा और जाना चाहिए अभी ये नीचे। बट इसमें मैं बाय सेल की नहीं रिकमेंडेशन दूंगा कि आपकी पोर्टफोलियो आप मेरी वीडियो देखने के बाद खाली कर दो, कल ऊपर आ जाए, कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा लिखो। नहीं, मैं नतीजे आपके साथ शेयर कर रहा हूं केवल, क्योंकि मैंने आप सभी के साथ कल बाजार में डर का माहौल बताया, लोगों ने मेरे को ट्रोल कर दिया। फायदा क्या होता है उससे, मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूं। बाय या सेल आपका काम है भाई साहब, आपका पैसा लगा हुआ है। आपको, मुझे, हम सबको एक चीज पता है अच्छे से कि बाजार एट द एंड ऊपर आ जाएगा, लेकिन बीच में जो उठापटक होंगी, बीच में जो चीजें होंगी, देखो अगर सबको कंक्लूजन से ही मतलब होता तो कभी कोई चीज होती ही नहीं। समझ रहे हो बात को? एक व्यक्ति आता है लाइफ जीवन संसार में, बीच में वो बहुत कुछ होता है, एट द एंड मरना ही है सबने। जब सबको पता ही है कि मैंने जानी है तो वो क्यों मेहनत करेगा। एक पिक्चर शुरू होती है, बीच में बहुत कुछ होता है, एट द एंड कंक्लूजन देख लो ना। डायरेक्ट मैच होता है, लोग क्यों जाते हैं मैच देखने, एट द एंड फाइनल रिजल्ट देख लो ना केवल। तो बीच में जो होता है ना वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन जितना, फाइनल डिसीजन जितना, बीच में जो चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सबसे पहले शेयर करता हूँ और पूरा एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद बाजार जो कर रहा है उस पर मेरा पर्सनल कोई जोर ही नहीं है भाई, आपका मेरा किसी का नहीं है। अभी आप देखो दुनिया भर के बाजार ठीक है, लेकिन भारतीय बाजार डे लो पे ट्रेड कर रहा है। कल आपके साथ मैंने ये सारी चीजें शेयर करी कि चीजें सही नहीं है मार्केट के लिए। पैसा लगाने से पहले 4 बार सोचिएगा। कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, भाई आप नेगेटिव रहते हो, अंकुर भाई ने पुट होल्ड कर रखी है। मैं भाई ट्रेडिंग करता ही नहीं हूं, तो पुट और कॉल तो दूर की बात है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपडेट देनी थी जो मैंने दी। अब आप लोग भी महसूस कर रहे हो कि हाँ जी बाजार नीचे आ रहा है, स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं कि भाई क्यों गिर रहा है बाजार। कल बताया तो था। वापस से टॉपिक पे आता हूं क्योंकि 3:30 आपके पास इसके बारे में दोबारा अपडेट दूंगा। वन मोर थिंग, हो सकता है बाजार बीच में उछाल मार दे आपके लिए इंडेक्स लेवल पे, क्योंकि ग्लोबली कुछ खराब नहीं हो रहा है, लेकिन स्टॉक नहीं उछलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, स्टॉक टूटते ही चले जा रहे हैं और वो टूटेंगे क्योंकि उनका समय खराब आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा करके। पहले मैं आपको रिजल्ट्स बता दूं जिस स्टॉक के बारे में वीडियो, वो उस पे आते हैं वापस से। स्टॉक का नाम है दोस्तों फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल। मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक हाई बीटा है, 10% तेजी में आ जाता है, 10% मंदी में आ जाता है। तो इसीलिए मैं इस पे बाय या सेल कुछ भी नहीं शेयर करूंगा, लेकिन नंबर जरूर शेयर करना चाहूंगा। अब आपके साथ नंबर शेयर करता हूं इस कंपनी के। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो मुनाफे से घाटे में आ गई है पहली हेडलाइन। अब कितना है वो समझिए, 71.8 यानी नेट लेवल पे 72 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 48.7 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पहली बात तो मुनाफे से घाटे में आई है और बहुत बड़ी टर्न अराउंड मुनाफे से घाटे में आई है। अब आते हैं जरा रेवेन्यू पे, तो 1200 करोड़ का रेवेन्यू केवल 600 करोड़ रह गया है, यानी टॉप लाइन आधी रह गई है, बॉटम लाइन तो चली गई पूरी और लॉस आ गया है। तो इससे खराब तो मेरी नजरों में कुछ भी नहीं होगा कि कंपनी आपकी घाटा पेश कर रही है और आपका रेवेन्यू भी आधा रह गया है। तो बहुत ही खराब नंबर लगे मुझे। बाकी स्टॉक केवल 5% नीचे है और स्टॉक के वैल्यूएशन देखोगे तो आपको बहुत ही महंगा दिखेगा। मैं एक बार आपके साथ वैल्यूएशन भी शेयर करना चाहूंगा। 160 पे ट्रेड कर रहा है, 160 के पीई पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। 1187 का रिसेंट का आपके लिए हाई लगता हुआ दिखा है, ठीक है, जो लाइफ हाई भी है इस कंपनी का, 52 वीक हाई भी है। बट मेरा मानना है कि आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने तो ज्यादा अच्छा है बेशक बने रहो, नहीं है तो आपको फ्रेश एंट्री नहीं माननी चाहिए। अब मैं आप सभी के साथ थोड़ा सा बाजार पे वापस आना चाहता हूं क्योंकि 3:30 जो वीडियो आएगी वो पोस्ट मार्केट हो जाएगी, तो उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। अभी निफ्टी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो एक्सपायरी से पहले ब्रेक कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कल आपकी एक्सपायरी है, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोनों बुधवार को ही है, क्योंकि बृहस्पतिवार को आपका बाजार बंद है 15 अगस्त की ओकेशन पे। तो आप 24,200 के नीचे बंद नहीं होने चाहिए। अगर हो रहे हो तो फिर प्रॉब्लम का विषय है एक्सपायरी के लिहाज से, ये थोड़ा नेगेटिव आ रहा है।
दूसरी चीज, निफ्टी बैंक 50,000 के ऊपर तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन 50,050 पे है, तो किसी वक्त 50,000 के नीचे फिसल सकता है, वो भी अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखें ना, तो ये दर्शा रहा है इसने 2 कैंडल हायर हाई मारी और अभी ये नीचे आ रहा है काफी तेजी से, प्रीवियस लोस को ब्रेक कर रहा है जो स्टॉक ने इंडेक्स ने लगाए थे कुछ समय पहले। तो इसके लिए भी आप इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए जरा मेरी नजरों में। अभी यहां से तो हालांकि 400-500 पॉइंट नीचे है, 78,600 के नीचे सेंसेक्स की भी क्लोजिंग आ गई तो बहुत खराब हो जाएगा। ये एकदम उतना खराब हो जाएगा जितना मैं निफ्टी की बात करूं तो 23,800 के नीचे मान लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी तीनों इंपॉर्टेंट लेवल कुछ ब्रेक करने की तैयारी में, तो प्लीज कीप वॉचिंग और फ्रेश कैपिटल लगाने की जल्दबाजी में मत रहो। मुझे पता है आप लोगों ने हर गिरावट में पैसा लगा के बहुत तेज बनाया है, क्योंकि आपने पहले 2020 के पहले की गिरावट देखी नहीं है। आप नए निवेशक हो, 2-4 साल में ही आए हो। तो बाजार जब टूटता है, जब गिरता है, तो कितना लंबा गिरता है, कितना टूटता है, कैसे खत्म करता है पैसे को, अभी आपने शायद देखा ही नहीं है। तो सावधानी से काम करें। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको पैसा लगाना है गिरावट में, बट पहले गिरने तो दो, अभी तो गिरा ही नहीं है, तब लगा लेना ना आराम से। तो ये एक अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।